हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 71 नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए है। विज्ञान सब्जेक्ट की है, 23 तारीख की है, ठीक है, 23 दिसंबर की। आज हमारा बेटा न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है, हम बीमार क्यों होते हैं। इसमें आज हमारा न्यू टॉपिक भी है जो कि क्या है, स्वास्थ्य और इसका क्या महत्व है। ओके, तो इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है बेटा, इजीली आप इसको कर लोगे, बस थोड़ा सा समझने की ही देर है इसमें। तो देखो यहाँ पर पूछ रही है जिज्ञासा ज्ञान, आजकल बहुत से स्वस्थ लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं, इसका क्या कारण हो सकता है। तो देखो ज्ञान क्या बताता है जिज्ञासा दीदी, कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से? एक तो कम रोग प्रतिरोधकता एवं लापरवाही, एक तो लोग लापरवाह हैं। दूसरा मतलब कि मास्क वगैरह नहीं पहनते तो ये लापरवाही हो गई। फिर दूसरा हैंड्स को सैनिटाइज नहीं करते, ये सब क्या है, लापरवाही है। इनको कर सकते लेकिन करते नहीं हैं। दूसरा कम रोग प्रतिरोधकता, यानी कि उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक है तब। तो इन दो कारणों से ये फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन बेटा क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है WHO, उसके अनुसार जो हमारे स्वास्थ्य के बारे में गाइडलाइंस देता है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में। तो इसके अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति को क्या माना जाता है, स्वास्थ्य कहते हैं। कि कोई भी व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अच्छा है तो उसको हम अच्छे होने की स्थिति में मानेंगे या स्वस्थ होने की स्थिति में मानेंगे। स्वास्थ्य को केवल व्यक्तिगत तौर पर नहीं पाया जा सकता क्योंकि यह आसपास की स्थितियों और वातावरण पर भी निर्भर करता है। तो देखो बेटा, स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक तरीके से ही नहीं मानते, यानी कि शरीर अगर सही है तो नहीं मानेंगे। अगर वो मेंटली किसी चीज़ से डिस्टर्ब है तो भी वो स्वास्थ्य नहीं माना जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य। इसलिए जो हेल्थ होती है वो सिर्फ एक शारीरिक या बॉडीली, जो हमारी बॉडी है सिर्फ उसी पर डिपेंड नहीं करता है। हमारा मेंटल लेवल क्या है उस पर डिपेंड करता है कि हम मानसिक रूप से कैसे हैं, सामाजिक रूप से यानी कि हमारा समाज में किस तरीके से व्यवहार है, या मतलब कि बोलचाल एक तरीके से कह लो, किस तरीके का हमारा व्यवहार है उन सब के साथ, उस पर डिपेंड करता है हमारा पूरा स्वास्थ्य। सामुदायिक व व्यक्तिगत सफाई रखना कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से रोकने के लिए एक सामाजिक जिम्मेदारी है। देखो बेटा, अगर एक व्यक्ति साफ सफाई नहीं रखेगा या पूरा समुदाय सफाई नहीं रखेगा तो ये ऐसी बीमारी क्या होगी, पूरे समुदाय में फैल जाएगी। तो ये एक सामाजिक जिम्मेवारी हो गई, ठीक है। तो सभी के स्वास्थ्य के लिए सामाजिक जिम्मेवारी भी निभानी पड़ेगी, नहीं तो पूरा समाज क्या होगा, रोग से ग्रस्त हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर आपको स्वास्थ्य के तीनों पहलू बताए गए हैं। पहला मानसिक, तो मानसिक स्वास्थ्य क्या है, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या चिंता से मुक्त होना क्या कहलाता है, मानसिक स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य क्या होता है, जो व्यक्ति सक्रिय या और रोग मुक्त हो, ठीक है, जो व्यक्ति क्या हो, सक्रिय हो और रोग मुक्त हो, यानी कि उसको किसी तरीके की बीमारी ना हो और वो एक्टिव हो, अपने जो कार्य वो डेली करता है उनको आराम से कर सके, तो वो शारीरिक तो उसको शारीरिक स्वास्थ्य माना जाता है उसका। सामाजिक स्वास्थ्य क्या होता है, जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल व संवाद कर सके, यानी कि अपनी आवश्यकताओं के लिए वो दूसरों से अच्छे से बोलचाल व्यवहार बना के रख सके, तो उसका वो सामाजिक स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। ये तीन पहलू होते हैं स्वास्थ्य के अंदर। अब बेटा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ प्रमुख आवश्यकताएं क्या होती हैं, स्वस्थ व संतुलित आहार, ठीक है, स्वस्थ आहार का सेवन। तो मतलब एक स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ व संतुलित आहार लेना जरूरी है, स्वस्थ आहार का सेवन करना जरूरी है। व्यक्तिगत और सामाजिक स्वच्छता का होना जरूरी है, साफ सफाई का ध्यान रखना सामाजिक तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी, यानी कि अपनी साफ सफाई भी और अपने आसपास की भी। सक्रिय जीवन शैली, यानी कि नियमित व्यायाम करना और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना भी। चौथा, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें स्वच्छ आसपास, अच्छी स्वच्छता और उचित कचरा प्रबंधन और स्वच्छ जल शामिल हैं, ठीक है। इसमें क्या है, अच्छा शारीरिक और सामाजिक वातावरण, इसमें क्या है कि स्वच्छ, अपने आसपास जो है स्वच्छता रखना, साफ सफाई का ध्यान रखना और जो कचरा वगैरह उसका अच्छे से प्रबंध करना, जल की स्वच्छता का ध्यान रखना, ये सब जरूरी है, आवश्यकताएं हैं स्वास्थ्य के लिए। अच्छे भोजन की उपलब्धता हेतु अच्छी आर्थिक स्थिति, और बेटा अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होगी तो हम अच्छा भोजन नहीं खा पाएंगे, तो ये भी हमारी क्या हो गई, स्वास्थ्य के लिए आवश्यकता हो गई, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर देखो, स्वास्थ्य और रोग मुक्त होने में क्या अंतर होता है, रोग मुक्त होना क्या होता है और स्वास्थ्य क्या होता है। कभी कभी रोग मुक्त होने पर भी कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है, जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं।
ठीक है। देखो उसको कोई भयंकर बीमारी नहीं है लेकिन वो गा नहीं पा रहा, तो इसका मतलब उसकी हेल्थ सही नहीं है, स्वास्थ्य सही नहीं है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य का अर्थ भी अलग अलग होता है। जैसे एक संगीतकार के फेफड़ों में ऑक्सीजन धारण करने की असाधारण क्षमता होती है और नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है, पर हम यह नहीं कह सकते कि अगर ये और कोई नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो सभी के लिए ये अलग अलग है। हाँ, वो व्यक्ति जो डेली ये काम कर रहा था और अब नहीं कर पा रहा है तो उसको हम अस्वस्थ मानेंगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति ये चीज़ करता नहीं है और दूसरा एक करता है, और ये कर रहा है और ये नहीं कर पा रहा जो नहीं करता था हमेशा से, तो हम उसको अस्वस्थ नहीं मानेंगे। ठीक है, पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं है। दूसरे शब्दों में रोगमुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ ही है। अब ये भी नहीं है कि अगर हम कहें ये दोनों व्यक्ति, इनको कोई भयंकर बीमारी नहीं है तो दोनों ही स्वस्थ हैं। ठीक है, ये दूसरे शब्दों में हम ये कह देंगे कि अगर किसी को कोई रोग नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो स्वस्थ ही होगा। इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। लेकिन अगर किसी को रोग है तो वो अस्वस्थ भी है और रोग भी है उसको और अस्वस्थ भी है। लेकिन अगर किसी को रोग नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि वो अस्वस्थ नहीं है, वो हो सकता है अस्वस्थ। ठीक है, अब अच्छे स्वास्थ्य का क्या महत्व है बेटा? यह हमारी कार्य क्षमता को बढ़ाता है, हमें अपनी गतिविधियां करने में मदद करता है। ठीक है, तो अच्छा स्वास्थ्य क्या होगा? हम अच्छे से कार्य को कर पाएंगे, हमारी गतिविधियां जो होंगी कार्य करने में उसमें मदद करेगा ये स्वास्थ्य। यह हमें आसानी से सामाजिक और मानसिक दबाव का सामना करने में भी मदद करता है। अगर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो हम हर चीज़ का सामना आसानी से कर सकते हैं। यदि हमारा क्या नाम है स्वास्थ्य साथ नहीं देगा तो हम किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएंगे। यह हमारे जीवन को आनंदमय बनाता है। केवल एक स्वस्थ व्यक्ति ही खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। ठीक है, देखो एक स्वस्थ व्यक्ति ही क्या करेगा? खुश रहकर समाज में अपना योगदान दे सकता है। हमें अच्छा स्वास्थ्य केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज और देश के लिए भी चाहिए। जो एक अच्छा स्वास्थ्य होता है वो क्या होता है? हमें सिर्फ अपने लिए ही नहीं चाहिए होता, हमें अपने समाज और देश के लिए भी चाहिए होता है। ठीक है, उसकी ज़रूरत होती है। ओके, अब बेटा हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। स्वास्थ्य क्या है और इसका महत्व लिखिए। तो बेटा देखो स्वास्थ्य क्या है, हमने यहाँ से पढ़ा था, यहाँ से आप लिख दोगे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अच्छा होने की स्थिति स्वास्थ्य कहलाती है। अब इसके बाद स्वास्थ्य का महत्व क्या लिखोगे? यहाँ से आप लिख दोगे ये 3 पॉइंट। ठीक है, अब बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है? रोग मुक्त होना स्वस्थ होने से किस प्रकार अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो रोग मुक्त होना स्वास्थ्य से किस प्रकार अलग है बेटा? तो आप यहाँ से ये लिख सकते हो, जो लाइनें आपको अच्छी लगे आप वो लिख देना कि कभी रोग मुक्त होने पर कोई व्यक्ति अस्वस्थ हो सकता है। जैसे कि एक अच्छा गायक यदि किसी दिन बीमार नहीं है पर वह ठीक से नहीं गा सकता तो हम उसे अस्वस्थ कह सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से फिर आप ये लिख सकते हो बेटा, इसके बाद ये लाइन मत लिखना। ठीक है, फिर एक संगीतकार, ये वाली लाइन भी छोड़ देना, ये लिखना। फिर एक नर्तक अपने शरीर को अलग अलग कठिन मुद्राओं में खींच सकता है। यह हर किसी के लिए संभव नहीं है, पर हम यह नहीं कह सकते कि अन्य लोग स्वस्थ नहीं हैं। दूसरे शब्दों में रोगमुक्त होने का अर्थ नहीं है कि ये लाइन छोड़ देना। ठीक है, बस यहाँ तक लिख देना। क्या क्या लिखोगे बेटा आप इसमें? यहाँ तक लिखोगे, यहाँ से लेकर। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखोगे। ठीक है, एक नर्तक से लेकर स्वस्थ नहीं है यहाँ तक लिख दोगे। ओके, और फिर अगर आपको कुछ लिखना भी है तो ये लाइन भी आप लिख सकते हो दूसरे शब्दों में कि रोग मुक्त होने का अर्थ यह नहीं कि व्यक्ति स्वस्थ है और इसके विपरीत एक रोगग्रस्त व्यक्ति अस्वस्थ भी होता है। ये चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ऊपर दी गई प्रमुख आवश्यकताओं के अतिरिक्त क्या कुछ अन्य आवश्यकताएं भी हो सकती हैं, सोचकर लिखिए। तो देखो बेटा कि ये हमने आवश्यकताएं पढ़ी थी कि एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन अगर आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ और होना चाहिए तो आप वो भी लिख सकते हो। ठीक है, हमने देख लिया खाने पीने की ज़रूरत होनी चाहिए, समाज में अच्छे से बोलचाल होना चाहिए। आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो कि समाज में एक व्यक्ति का समाज में अच्छे से व्यवहार भी एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। हालांकि ये इसमें आ ही गया है, अच्छी स्वच्छता, कचरा और स्वच्छ आसपास। आप इसमें ये लिख देना, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यक्ति
का समाज में बोलचाल का व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा भी कोई आपके दिमाग में तो आप वो भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बेटा क्या है, स्वास्थ्य की मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो स्वास्थ्य का मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक पहलू क्या है बेटा, आप लिख दोगे यहाँ पर कि स्वास्थ्य के मानसिक पहलू, स्वास्थ्य का मानसिक, यहाँ पर ये यह है। ठीक है, स्वास्थ्य का मानसिक पहलू ये लिख देना, किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या चिंता से मुक्त होना। ठीक है, फिर लिख देना स्वास्थ्य का शारीरिक पहलू, जो व्यक्ति सक्रिय और रोगमुक्त होता है। देखो चलो मैं पूरा पूरा लिख के दिखाती हूँ बेटा आपको। स्वास्थ्य के मानसिक पहलू का अर्थ किसी प्रकार के मानसिक तनाव व चिंता से मुक्त होना। फिर शारीरिक पहलू से अर्थ व्यक्ति का सक्रिय व रोगमुक्त होना। फिर लिखोगे सामाजिक पहलू का अर्थ व्यक्ति का अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, देखो यहाँ से लिखोगे व्यक्ति का अपनी, फिर लिखना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों से मेलजोल और संवाद कर सकना। ठीक है, ये आप इतना लिख दोगे। सामाजिक पहलू का अर्थ है व्यक्ति का अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लोगों के साथ मेलजोल व संवाद कर सकना। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ से लेकर और यहाँ तक। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप इसको दोबारा देख सकते हो, और फिर भी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। इस वीडियो में बेटा इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।